संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। साथ संगत, आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। साथ संगत, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक 17 साल का एक लड़का साथ संगत जी कृष्णा अपनी माँ और एक छोटी बहनों के साथ रहता था। साथ संगत, उसका नाम भले ही कृष्णा था, लेकिन हालातों ने उसे समय से पहले बड़ा बना दिया था। साथ संगत, उसके पिता बलवी कभी एक अच्छे किसान माने जाते थे। साथ संगत, मेहनती थे, सच्चे थे, लेकिन वक्त ने साथ संगत जब उन्हें धोखा दिया तो उन्होंने शराब को अपना साथी बना लिया। साथ संगत, पहले दुख बांटने के लिए पीते थे, फिर आदत बन गई। साथ संगत, अब तो हर शाम उनके होश उड़ जाते हैं, खेत की कमाई हो या मजदूरी की दिहाड़ी। साथ संगत, सब पीने में ही उड़ जाती है। साथ संगत, साथ संगत जी, कृष्णा को चिंता रहती थी, आखिर घर कैसे चलेगा। साथ संगत, सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले जब गांव अभी गहरी नींद में होता, कृष्णा अपना हल देखकर खेत की ओर निकल जाता। साथ संगत, दोपहर में वही खेत में सूखी रोटी खाता, फिर थोड़ी देर सुस्ताकर किसी और के खेतों में मजदूरी करने लग जाता। साथ संगत, गांव के बड़े बूढ़े उसकी मेहनत की तारीफ करते। साथ संगत, लेकिन साथ में यह भी कहते, बाप तो शराबी है, बेटा कहाँ तक लड़ेगा तकदीर से। साथ संगत, कृष्णा को फर्क नहीं पड़ता था, उसे पता था कि मेहनती ही उसका शिकार है। साथ संगत, हर महीने जब स्कूल की फीस जमा करनी होती तो वो मजदूरी बढ़ा देता। साथ संगत, अपनी बहन रेखा को पढ़ाना उसकी प्राथमिकता थी। साथ संगत, मेरे हिस्से की किस्मत शायद खराब है, वो सोचता, पर रेखा को मैं उजाला दूंगा। शाम होते ही बलवीर लौटते, लड़खड़ाते हुए, उनकी आंखें लाल होती, जुबान से बदबू और हाथ में अक्सर कोई बहाना। साथ संगत, आज बाबूलाल से पुराना हिसाब चुका लिया था, आज महंगाई बहुत है, समझा कर। साथ संगत, कभी कभी कृष्णा की माँ गायत्री देवी रोती हुई कहती, अब तो कुछ भगवान ही करे, लेकिन कृष्णा ने उम्मीद नहीं छोड़ी। साथ संगत, हर रात वो अपनी झोपड़ी की टूटी छत पर जाकर बैठता, तारों को निहारता और सोचता, कैसा होगा ये सब, कौन बदल सकता है मेरे पिता को, कैसे चुकाऊंगा कर्जा, कैसे लाऊं घर में सुकून। फिर वो खुद से कहता, कोई नहीं आएगा, मुझे ही बनना होगा घर का सहारा, बाप भी, भाई भी, बेटा भी, मैं हार नहीं मानूंगा। साथ संगत, हर महीने किसी न किसी साहूकार की आवाज उनके दरवाजे पर सुनाई देती। साथ संगत, गायत्री बलवीर से कहो उधार चुका दें, अब की बार बैल बेचकर लुगा दूंगा। साथ संगत, बेटा भी जवान हो गया, मजदूरी करता है, फिर भी कर्ज नहीं चुकते। साथ संगत, कृष्णा का सीना शर्म से झुक जाता है। साथ संगत, लेकिन गुस्से की वजह उसने फिर से वही किया जो वो सबसे अच्छे से करता था। साथ संगत, मेहनत, दिल में खेत, शाम को ईंट भट्टे पर काम और रात को गांव में एक सेठ की दुकान पर चाय पिलाने का काम। साथ संगत, उसने धीरे धीरे कर्ज चुकाना शुरू किया, पहले 10 फिर 100, साल भर में आधा कर्ज चुका था। साथ संगत, उसकी माँ कभी कभी खेत में आ जाती, तो अकेला थक जाएगा बेटा कहती, और खुद भी फावड़ा उठाकर काम करने लगती। उसके हाथों में बुढ़ापा था। साथ संगत, पर साथ संगत जी, इरादों में लोहे जैसी मजबूती। माँ बेटे की जोड़ी खेत में पसीना बहाते और रात में वही सूखी रोटियां खाते। साथ संगत,
कृष्णा जब कभी थक कर बैठता, माँ उसका सिर सहलाकर कहती, बेटा भगवान ने हाथ दिए हैं, भाग्य खुद ही लिख डालो। कृष्णा ने कई बार अपने पिता को समझाने की कोशिश की, बाबूजी छोड़ दीजिए ना पीना, माँ दिन रात खेत में काम करती है, बहन को पढ़ाना है, आप ही हमारा सहारा हैं। लेकिन हर बार साथ संगत बलवीर टाल जाते। साथ संगत, तू क्या मुझे खिलाएगा जिंदगी? साथ संगत जी, बहुत देखा है दुनिया को। साथ संगत जी, कृष्णा गुस्से में कुछ कहता भी नहीं, सिर्फ मन ही मन कसम खाता कि एक दिन ये शराब खुद उनके जीवन से जाएगी। साथ संगत, एक दिन बलवीर खेत से लौटते वक्त अचानक गिर पड़े। लोगों ने उन्हें घर पहुंचाया। साथ संगत, हालात गंभीर थी। कृष्णा उन्हें लेकर गांव के डॉक्टर के पास गया। साथ संगत, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, अगर इन्हें अब भी नहीं रोका गया तो अगली बार सीधा अस्पताल से उठाना पड़ेगा। साथ संगत, लीवर खराब हो रहा है। उस दिन पहली बार बलवीर की आंखें डबडबा गई। साथ संगत, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपचाप कृष्णा का हाथ पकड़ा और घर लौट आए। साथ संगत, रात को जब सब सो रहे थे, बलवीर, कृष्ण, बेटा बहुत बुरा बाप रहा हूँ मैं, तूने कभी शिकायत नहीं की, अब तेरा कहाँ मानूंगा, कसम है आज के बाद एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। कृष्णा की आंखों में आंसू थे। साथ संगत, उसने बस इतना कहा, बाबूजी अब मिलकर खेत जोतेंगे और हमारी जिंदगी भी सुबह की ठंडी हवा में। कृष्णा और उसके पिता बलवीर पहली बार साथ संगत साथ साथ खेत की मेड़ पर खड़े थे। हाथ में हल था, माथे में पसीना नहीं बल्कि आत्मविश्वास की चमक थी। साथ संगत, बलवीर अब नशे में नहीं थे। साथ संगत, चेहरे पर पछतावे की छाया और साथ ही एक नई शुरुआत का संकल्प था। साथ संगत, बापू अब नशा सिर्फ मेहनत का करेंगे। बलवीर ने कहा, अब समझ में आ गया बेटा, यही असली नशा है। उस दिन खेत में जो हल चला वो सिर्फ जमीन को नहीं, बलवीर के अंदर जमी बर्फ को भी तोड़ रहा था। साथ संगत, हर फावड़े से साथ संगत जैसे उनके बीते पाप बह रहे थे। कृष्णा अपने बगल में काम करते बाप को देख रहा था, जिनका शरीर कभी मजबूत था। साथ संगत, लेकिन अब कमजोरी से हिल रहा था। साथ संगत, बलवीर थक जाते तो कृष्णा उन्हें पानी पिलाता और कहता, धीरे धीरे आदत हो जाएगी बापू, बस साथ मत छोड़ना। बलवीर सिर हिलाकर मुस्कुरा देते। अब वो चुप रहते थे, बहुत कुछ सोचते रहते थे। साथ संगत, जो दिन पहले दारू के नशे में कटते थे अब पसीने में भीगते थे। साथ संगत, घर की हालात भी अब बदलने लगी थी। कभी जहाँ शाम होती ही लड़ाई, चीखे और माँ की सिसकियाँ गूंजती थी। साथ संगत, अब वहाँ आशा, शांति और उम्मीद की आवाज़ें थी। साथ संगत, गायत्री देवी को तो जैसे कोई सपना दिख रहा था जिसे छूने से डर लग रहा था। साथ संगत, वो हर दिन बलवीर से पूछती, सच में अब नहीं पियोगे? बलवीर साथ संगत जवाब में बस कृष्णा की ओर देखते और कहता, अब जो बोया है खेत में उसे काटना है और बेटे का भरोसा नहीं तोड़ा जा सकता है। छोटी बहन रेखा भी पिता को अब नए रूप में देखकर खुश होती। उसे अब वो डर नहीं लगता था साथ संगत, जो पहले शाम के समय लगता था। कृष्णा अब केवल अपने हिस्से की मजदूरी ही नहीं करता था, बल्कि पिता के साथ मिलकर दोगुनी मेहनत करता था। साथ संगत, दोनों मिलकर रोज खेत में ज़्यादा काम करने लगे। उन्होंने सुनसान पड़े एक दूसरे खेत का पट्टा भी ले लिया। साथ संगत, जिसमें सब कहते थे यहाँ कुछ नहीं उगता। साथ संगत, लेकिन कृष्णा ने बापू से कहा, जहाँ भरोसा होता है
वहाँ मिट्टी की फसल बन जाती है साथ संगत। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी, वो बंजर जमीन अब हरी होने लगी साथ संगत। गांव में बातें होने लगी, बलवीर बदल गया साथ संगत। अरे बेटा, अच्छा हो तो बाप भी सुधर जाता है साथ संगत। साहूकार भी जब आया अगली बार तो कृष्णा ने पूरे 3,000 चुकाए साथ संगत। वो चौंक गया, अब तेरे बाप को क्या हो गया है रे? कृष्णा ने कहा, अब वो समझ गए हैं कि नशा किसका करना है। एक दिन बलवीर खेत से लौटते समय चौपाल से गुजर रहे थे। वहाँ उनके पुराने शराबी दोस्त बैठे थे साथ संगत, बाबूलाल, छेदी और फत्ते। बाबूलाल बोला, अबे ओ बलवीर, कहाँ खो गया है यार? चल एक पैक हो जाए, पुरानी यादें ताजा हो। बलवीर रुके, चुपचाप बाबूलाल की तरफ देखा। फिर कृष्णा की मुस्कान याद आई साथ संगत, गायत्री की सिसकियाँ, रेखा की पढ़ाई और खुद का नया चेहरा। अब साथ संगत मैं नशा करता हूँ साथ संगत पर मेहनत का साथ संगत, और उस नशे में चैन भी है और परिवार की मुस्कान भी साथ संगत। इतना कहकर वो आगे बढ़ गए। पीछे बैठे उसके पुराने साथी खामोश रह गए साथ संगत। कुछ को समझ आया, कुछ को नहीं साथ संगत। घर में अब त्योहार जैसे दिन लगते थे। गायत्री कभी अपने हाथों से खीर बनाती तो रेखा पिता को अपनी किताबें दिखाकर कहती, देखो बाबूजी, इस बार पूरे नंबर लाए हैं। बलवीर किताबें देखते लेकिन शब्द नहीं पढ़ जाते साथ संगत, फिर भी उनके चेहरे पर गर्व होता। एक दिन जब रेखा ने कहा, पढ़ाई पूरी करके मैं डॉक्टर बनूंगी। एक दिन साथ संगत जब रेखा ने कहा, पढ़ाई पूरी करके मैं डॉक्टर बनूंगी, तो बलवीर की आंखों में आंसू आ गए साथ संगत। उन्होंने कहा, जिस घर में पहले शराब के लिए पैसे नहीं बचते थे, वहाँ अब बेटों के सपने के लिए मिट्टी भी बेच देंगे साथ संगत। महीनों की मेहनत साथ संगत जी के बाद फसल तैयार हुई। भरपूर गेहूं, सरसों और कुछ सब्जियां भी साथ संगत। गांव वालों ने देखा तो बोले, अरे यह वही बंजर जमीन है ना? हाँ, अब मेहनत ने इसे भी हरा कर दिया साथ संगत जी। बलवीर और किशोर साथ संगत मिलकर खलिहान में अनाज इकट्ठा करते थे साथ संगत। गायत्री और रेखा भी काम में हाथ बटाती थी। पहली बार घर में अन्न का भंडारा था साथ संगत, और मन में संतोष। एक दिन बलवीर खेत की मेड़ पर बैठे थे दोपहर की धूप में। उन्हें बचपन की यादें आ रही थी साथ संगत, जब उनके पिता भी उन्हें हल चलाना सिखाते थे। उन्होंने सोचा, काश मैंने पहले समझा होता। पीछे से कृष्णा आया, उनके पास बैठ गया और बोला, अब हम बहुत कुछ पा लेंगे बापू, बस साथ मत छोड़ना। बलवीर ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, अब तो नशा ही बदल गया है बेटे, अब तो हर पसीना खुशी लगता है साथ संगत। गायत्री अब रोज पूजा करती थी और हर सुबह कहती, आज का दिन और अच्छा होगा। अब डर नहीं लगता। रेखा की पढ़ाई में भी सुधार था साथ संगत। घर में हर छोटी चीज को लेकर तो तंगी थी, अब वो धीरे धीरे हट रही थी। छोटे छोटे सपने को अब पूरा किया जा सकता था। फटी चारपाई की जगह नई खाट आ गई साथ संगत, और जिस घर की दीवारें छूने से गिर जाती थी, अब उन्हें पलस्तर करवा दिया गया था साथ संगत। बलवीर अब जब खेत से लौटते तो दरवाजे पर गायत्री एक लोटा पानी और तौलिया लेकर इंतजार करती साथ। रेखा पिता को देखती तो दौड़कर उनके गले लग जाती। ये वही घर था, लेकिन अब घर जैसा लगता था। गांव के प्रधान से लेकर छोटा किसान अब बलवीर और कृष्णा की जोड़ी की तारीफ करता।
देखो कैसे मेहनत ने आदमी को वापस इंसान बना दिया। सात्संगत कृष्णा ने बाप को नहीं छोड़ा, इसीलिए बाप खुद को बदल गया। सात्संगत अब सात्संगत कृष्णा और बलवीर दूसरे के खेतों में मजदूरी नहीं करते थे, बल्कि खुद के 2 खेतों में काम करते थे। खेतों में गेहूं की सुनहरी बालियां लहर रही थी सात्संगत, जैसे वो खुद भी कह रही हो मेहनत का फल यही है। एक दिन गांव के प्रधान ने सभी किसानों की सभा बुलाई। गांव के चौपाल पर एक मंच लगाया गया था। सात्संगत लोग इकट्ठे हुए थे, मर्द औरतें बच्चे सबकी निगाहें मंच पर थी। प्रधान जी ने कहा, आज हम एक ऐसे आदमी का सम्मान करना चाहते हैं जो कभी खुद को खो चुका था, लेकिन मेहनत के नशे ने उन्हें वापस जिंदगी में खड़ा कर दिया। सात्संगत वो आदमी जिसने शराब को छोड़ा और हल को पकड़ा, जिसने अपने बेटे से नहीं अपनी शर्म खाई सात्संगत, बल्कि उससे सीखा। लोगों की नजरें बलवीर पर पड़ी जो मंच के पीछे खड़ा था। सात्संगत सिर झुकाए, आंखें भींगी थी। प्रधान ने बलवीर और कृष्णा को मंच पर बुलाया। तालियों की गूंज से पूरा चौपाल भर गया। सात्संगत बलवीर ने मंच पर खड़े होकर सिर्फ एक वाक्य कहा, मैं शराब से टूटा था पर बेटे की मेहनत से जुड़ गया। सात्संगत अब सात्संगत जब बलवीर चौपाल से गुजरते तो वही पुराने साथी जो पहला ताना मारते थे अब नमस्ते करते थे। सात्संगत एक दिन बाबूलाल ने आकर कहा, बलवीर अब तुझसे जलन नहीं, तुझसे सीखने का मन करता है। बलवीर ने मुस्कुराकर कहा, चलो अब तू भी नशा मेहनत का कर जैसे मैंने किया। एक दिन सात्संगत कृष्णा अपनी पुरानी टूटी हुई छत पर बैठा था, वहीं जहां वो कभी अकेले रोया करता था। सात्संगत आज बलवीर भी उसके साथ बैठा था। दोनों आसमान की ओर देख रहे थे। बेटा याद है तू यहीं बैठकर सोचता था कि घर कैसे चलेगा। कृष्णा मुस्कुराया, हाँ बापू, तब आप नहीं समझते थे, लेकिन अब समझा दिया आपने सबको। सात्संगत बलवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा, मुझे खुद को माफ करना सिखाना पड़ा, लेकिन तूने कभी मुझे छोड़ा नहीं सात्संगत जी, वरना शायद आज जिंदा भी ना होता। दिवाली का त्योहार आया। इस बार घर में दिए जले थे, सिर्फ दीवारों पर नहीं चेहरों पर भी रोशनी थी। सात्संगत गायत्री ने पहली बार अपने पति के लिए नए कपड़े खरीदे। सात्संगत रेखा ने पिता को कार्ड बनाकर दिया, मैंने हीरो मेरे पापा। सात्संगत बलवीर ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, अब ये घर मेरा मंदिर है और मेरी पूजा मेहनत। कुछ महीने बाद सात्संगत बलवीर फिर से चौपाल पर बैठे थे, लेकिन इस बार एक शराबी नहीं, एक सम्मानित किसान के रूप में। उनके पास एक बूढ़ा आदमी आया। सात्संगत बोला, बलवीर सच में तूने अपना घर नहीं गांव की सोच बदल दी। बलवीर ने हंसते हुए जवाब दिया, बस इतना समझ लिया कि जो नशा तुम्हें मिट्टी से जोड़ दे वही तुम्हारी किस्मत बना सकता है। सात्संगत और जो नशा तुम्हें घर से दूर कर दे वो तुम्हें बर्बादी के रास्ते ले जाता है। सात्संगत अब मैं सिर्फ पसीने की खुशबू में जीता हूँ, शराब की बदबू बहुत झेल ली। आज बलवीर का सिर ऊंचा है सात्संगत, और कृष्णा की आंखों में संतोष है। सात्संगत जी गांव जानता था कि नशा अगर करना है तो मेहनत का करो, क्योंकि वही एकमात्र नशा है जो घर बनाता है, रिश्ते जोड़ता है और इंसान को इंसान बनाता है। सात्संगत जी अगर आपको ये विचार पसंद आया हो सात्संगत तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सात्संगत जी नशा मेहनत का करो। सात्संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।